हाय सब लोग। अगर आप लॉ के छात्र हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी हिंदी में मास्टर करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको सीआरपीसी को ना सिर्फ प्रभावी ढंग से बल्कि कुशलता से पार करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीआरपीसी के लेआउट को समझें। यह एक नक्शे की तरह है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ कहाँ है तो उसे नेविगेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अपने शुरुआती पढ़ाई के घंटे सिर्फ स्ट्रक्चर से परिचित होने में बिताएं। जमानतों की चर्चा कहाँ है, ट्रायल प्रक्रियाएं आपको कहाँ मिलती हैं, ये जानने से आपका बाद में बहुत समय बचेगा। अगला, भाषा पर ध्यान दें। चूंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी कानूनी शब्दावली अच्छी हो। मुख्य शब्दों और उनकी परिभाषाओं के फ्लैश कार्ड बनाएं। इससे आपको न केवल उन्हें याद रखने में मदद मिलेगी बल्कि यह भी समझ में आएगा कि उनका संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाता है। अब केस लॉ के बारे में बात करते हैं। केस लॉ सीआरपीसी के नंगे अधिनियम में जान डालते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि वास्तविक जीवन में कानूनों को कैसे लागू किया जाता है। ऐतिहासिक फैसलों को नोट करें और प्रत्येक निर्णय के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करें। यह आपको न केवल परीक्षाओं में बल्कि व्यावहारिक परिदृश्यों में भी मदद करेगा। ग्रुप स्टडी गेम चेंजर हो सकती है। साथियों के साथ मुश्किल सेक्शनों पर चर्चा करना या एक साथ मॉक टेस्ट पेपर हल करना आपको नए दृष्टिकोण और याद रखने के तरीकों से अवगत करा सकता है। साथ ही किसी और को कोई कॉन्सेप्ट समझाना अपनी समझ को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। अंत में, संशोधनों को नजरअंदाज न करें। कानून हमेशा विकसित हो रहा है और सीआरपीसी भी। अपने आप को नवीनतम परिवर्तनों से अपडेट रखें। ये न केवल अकादमिक परीक्षाओं में मदद करता है बल्कि व्यावसायिक अभ्यास के लिए भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। नियमित अध्ययन सत्र, भले ही वे छोटे हों, एक बार में सब कुछ रटने से बेहतर है। और ब्रेक लेना न भूलें। आपके दिमाग को उस सारी जानकारी को आत्मसात करने के लिए समय चाहिए। तो बस हो गया। सीआरपीसी को एक स्पष्ट रणनीति के साथ देखें और आप देखेंगे कि यह कितना प्रबंधनीय हो सकता है। शुभकामनाएं और पढ़ाई का मजा लें।